नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। मोरंग के विराटनगर में ट्रक से स्कूटर के ठक्कर, एक गोटे की मृत्यु। जयनगर कुर्था धैर मालवाहक रेल सेवा संचालन में आना व्यवसायी सभक मांग। भ्रष्टाचार जेहन विकृति रोक सब सरोकार वाला सब बीच सहकार्य आवश्यक रहल, मध्य प्रदेश प्रमुख मिश्रक कथन। भ्रष्टाचार घटना के छानबीन तथा अनुसंधानक दायरा में आइन रहल, प्रधानमंत्री के कथन। आवासबाड़ी जमीन प्रकरण में पकड़ायल अरुण चौधरी सहित 3 गोटे के छोड़ल गेल प्रति गृह मंत्री श्रेष्ठ असंतोष। अब समाचार विस्तार में। मोरंग के विराटनगर में ट्रकक ठक्कर से 1 गोटे की मृत्यु भेल छै। रवि दिन भिनसर विराटनगर महानगर पालिका और नंबर 2 आ 5 के सीमाना में पड़े वाला बड़गाछी में बागमती प्रदेश 030001 ख 1411 नंबर के ट्रक को 36 प 2889 नंबर के स्कूटर के ठक्कर देने अछि। ठक्कर से स्कूटर चालक सुनसरी के दुहवी नगर पालिका वड़ा नंबर 9 के अंदाजी 25 वर्षक नगेन कुमार चौधरी के मृत्यु भेल, प्रहरी जानकारी देलक अछि। गंभीर घायल भेल हुनका कोसी अस्पताल दिस लऽ जेबाक क्रम में बाटे में मृत्यु भेल छल। दुर्घटना बाद आक्रोशित स्थानीयवासी ट्रक में अगिलगी केने छल। अगिलगी से ट्रक के अगाड़ी के भाग जड़ल छै। आगिलगी में सम्मिलन भेल आशंका में प्रहरी 2 गोटे के नियंत्रण में लेने छै। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ मालवाहक रेल सेवा संचालन में आना नेपाल रेलवे कंपनी संघ मांग केने छै। संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ नेतृत्व के टोली रवि दिन नेपाल रेलवे कंपनी के महाप्रबंधक निरंजन झा के ज्ञापन पत्र बुझावैत यात्रुवाहक बोगी में मालवाहक बोगी के समेत व्यवस्था कर मांग केने छै। अखन भारत के विभिन्न स्थान लगायत 23 देश से आवे वाला माल सामान पश्चिम बंगाल के हल्दिया आ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे रेलवे मार्फत जनकपुर धाम आनबाक सुविधा सब रहला से ई व्यवस्था मिलाब मांग कयल गेल छै। बीतल समय में सेहो भारत के विभिन्न स्थान से जयनगर होइत रेल मार्फत जनकपुर धाम धरि मालवाहक बोगी में ढुवानी होइत आयल सेहो संग रेलवे कंपनी के स्मरण करौने छै। संगे रेलवे सेवा संचालन संबंध में नेपाल आ भारत बीच भेल संयुक्त संचालन प्रक्रिया SOP में समेत यात्रु आ मालवाहक रेल सेवा संचालन हेबाक व्यवस्था रहला से एहि के कारणे में लऽ जेबाक लेल व्यवसायी सब अनुरोध कयने छै। ज्ञापन पत्र बुझैत महाप्रबंधक झा मालवाहक सेवा सहित के रेल चलेबाक प्रक्रिया आगाह बढ़ि चुकल जानकारी देलनि अछि। ई प्रक्रिया पूरा होबऽ से पहिने अपना सब रेलवे ट्रैक फिटनेस में सुधार आइन लेबाक सेहो ओ बतौलनि अछि। मुदा जयनगर से कुर्था धरि 16टा अनधिकृत गेट सब हटाओल जेबाक चुनौती अपना सब संग रहल सेहो ओ बतौलनि। 80 साल 9 महीना 24 गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय में पत्राचार गरी फ्रेट ट्रेन संचालन को व्यवस्था मिलाइदिनका लागि आग्रह गरेका छौं र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय मार्फत हाम्रो परराष्ट्र मंत्रालय थ्रू इन्डियन एम्बेसीमा पत्र गइसकेको छ। प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भइसकेको छ। अब यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदाखेरि हाम्रो तर्फबाट ट्र्याक को फिटनेस को कुरो र अनअथराइज क्रसिङ जुन छ विभिन्न ठाउँमा 16वटा ठाउँमा कुर्थादेखि लिएर जयनगर सम्बन्धमा 16वटा ठाउँमा चाहिँ अनअथराइज रूपमा क्रसिङहरू लगाएको छ। त्यसलाई रोक्नुपर्ने, त्यसलाई बन्द गर्नुपर्ने एक खालको चाहिँ चुनौती छ भन्ने, अर्कोतिर ट्र्याकको फिटनेसको कुरो छ। ट्र्याकको फिटनेसको कामको लागि चाहिँ हामीले गत वर्षमै भारत सरकारलाई भारतीय राजदूतावास मार्फत आग्रह गरेर 1 टाइम्स ट्र्याक मेन्टेनेन्स र
ट्रेनको इन्टरमिडिएट ओभरहलिङ र पिरियडिक ओभरहलिङको लागि आग्रह गरेका थियौँ। त्यो काम पनि प्रक्रियामा छ। तत्कालै अब चाहिँ ट्र्याक फिटनेसको काम पनि भइरहेको छ, हुन गइरहेको छ। अबको दिनमा यो सञ्चालनको लागि एउटै मात्र मुख्य चुनौती भनेको अनअथराइज क्रसिङ हो। यसको लागि चाहिँ म स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारदेखि लिएर यहाँको चाहिँ गृह प्रशासनसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि सबै मिलेर हामी यो समस्या। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के पदाधिकारी तथा व्यवसायी सब ज्ञापन पत्र बुझाव पहुंचल छल। मालवाहक बोगीको व्यवस्थाका साथै उपरोक्त भारतका विभिन्न प्रदेशहरूबाट तथा तेस्रो मुलुकबाट माल सामान ल्याउन र लैजानको लागि अविलम्ब फ्रेट ट्रेन सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गर्दछौँ। नोट: जयनगर, भारत, पुर्था, नेपाल। खण्ड। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में हरेक बरस बेरुजु बढ़त जनाय दुखद पक्ष भेल बतौलने छे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान के आयोग के 33वां स्थापना दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में रवि दिन संबोधन करते वो एना बतौलन। वो हरेक बरस महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में कीटान के साथ सरकारी पैसा बजट कार्यक्रम के दुरुपयोग संबंधी विषय सब प्रकाशित भेल कहत एहि किसिम के विचलन के समय में नियंत्रण कर आवश्यक रहल बतौलन। तसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता पहिलो प्रस्थान बिन्दु हो। शासन प्रणाली जति पारदर्शी र जवाफदेही हुन्छ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको सम्भावना त्यति नै हुने भएकाले सार्वजनिक निकायमा हरेक काम, कारबाही र निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपाली जनताको ठूलो बलिदान र सङ्घर्षबाट ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावना पनि यही नै हो। राष्ट्रपति पौडेल भ्रष्टाचार नियंत्रण का हक में संस्थागत सुदृढ़ीकरण के लिए संवैधानिक आयोग राज्य के और अंग सब के समय समय में परामर्श तथा सुझाव देल जवाक आवश्यकता रहल बतौने छलैथ। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल सरकार बड़का भ्रष्टाचार के घटना के छानबीन तथा अनुसंधान दायरा में आइन रहल बतौलने छे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के 33वां स्थापना दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम के रवि दिन संबोधन करते ओ एना बतौलन। ओ विभिन्न कालखंड में भेल सब छोट बड़का भ्रष्टाचार जन्य घटना पर स्वतंत्र छानबीन आ अनुसंधान करबाक संदर्भ में आयोग के नेपाल सरकार के पूर्ण समर्थन आ सहयोग रहबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। ओ सरकारी जमीन हड़पा वाला व्यक्तिगत नाम में काम करय वाला सबके छानबीन अनुसंधान क रहल बतौलन। प्रधानमंत्री दाहाल क्रिप्टो करेंसी कारोबारी, हुंडी कारोबारी, सोन तस्कर आ सहकारी लगायत के क्षेत्र में भेल ठगी के कारवाही के दायरा में आनबाक सेहो बतौलन। साना ठूला भ्रष्टाचार जन्य घटना उपर स्वतन्त्र छानबिन र अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा आयोगलाई नेपाल सरकारको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्दछु। सरकारले संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, लगानी प्रवर्धन, रोजगारी सृजना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिक मैत्री प्रशासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका। प्रधानमंत्री दाहाल जनता संघ प्रत्यक्ष सरोकार राखावाला शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई जन आधारभूत सेवा स राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायत प्रशासनिक सेवा में सरलता, शीघ्रता, सुलभता आ पारदर्शिता कायम कर सरकार संवेदनशील भक क्रियाशील रहल बतौलन। भ्रष्टाचार देशक विकास प्रगति में बाधक बननाय के संगे राष्ट्रीय मूल्य स्खलित रखेने आ व्यक्ति वा परिवार विशेष पूंजी जमा कर सामाजिक संरचना में वर्गीय खदिया पैदा कैने बतौलन अछि।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग संहिता कार्यान्वयन बाद 3 तह के सरकार में गैर कानूनी संपत्ति आर्जन संबंधी बहुत संख्या में निवेदन पड़ल जनौने छे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के 33वां स्थापना दिवस के अवसर में आयोग के अध्यक्ष प्रेम कुमार राय एना बतौलन। ओ देश में सुशासन के अवस्था में अपेक्षित सुधार होबा नहीं सकल उपराग जनता के तह में अत्यधिक रहल सेहो बतौलन। वो संहिता कार्यान्वयन पश्चात अखन धरि के अवधि में तीनों तह के सरकार में होवाला विकास निर्माण, बजट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाह जेहन कार्य में सार्वजनिक संपत्ति के हानि नुकसानी करबाक, घूस व रिश्वत लेनदेन करबाक, गैर कानूनी लाभ लेबाक, बदनीयत राख काज करबाक आ गैर कानूनी संपत्ति आर्जन संबंधी बहुत संख्या में निवेदन सब आयोग में पड़ैत आयल बतौलन। ओ सार्वजनिक खरीद तथा निर्माण के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा सीमित करबाक, बिना प्रतिस्पर्धा सीधा खरीद करबाक, आयोजना में पूर्व संभाव्यता अध्ययन, आवश्यकता आ औचित्यता के पहचान नहीं कऽ बजट विनियोजन करबाक, खरीद योजना बिना खरीद कार्य करबाक प्रवृत्ति रहल बतौलन। सरकार में होने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाह जस्ता कार्य में सार्वजनिक संपत्ति को हानि नोक्सानी गर्ने, घुस रिश्वत लेनदेन गर्ने, गैर कानूनी लाभ लिने, बदनीयत राखेर काम गर्ने र गैर कानूनी संपत्ति आर्जन सम्बन्धी उल्लेख्य संख्या में उजुरीहरू आयोगमा पर्ने गरेका छन्। सार्वजनिक खरीद तथा निर्माण को संदर्भ में प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, बिना प्रतिस्पर्धा सोझै खरीद गर्ने, आयोजना में पूर्व समयता अध्ययन, आवश्यकता र औचित्यता को पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, खरीद योजना बिना नै खरीद कार्य गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ। प्रमुख आयुक्त राय सार्वजनिक संस्था के कार्य संपादन सुधार कर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बाजार में उपलब्ध योग्य व्यक्ति व समूह के व्यावसायिक क्षमता, योग्यता आ सुधार योजना के आधार में छनौट कऽ वही अनुरूप के कार्य वातावरण सृजना कऽ देव आग्रह कैने छलथि। मध्य प्रदेशक प्रमुख हरिशंकर मिश्र भ्रष्टाचार जहन विकृति रोक सब सरोकार वाला सब बीच सहकार्य आवश्यक रहल बतौने छे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के 33वां स्थापना दिवस के अवसर में आयोग द्वारा रवि दिन जनकपुर धाम में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश प्रमुख मिश्र एना बतौलन। ओ देश में विधि के शासन स्थापना कर अख्तियार निर्वाह के भूमिका के प्रशंसा कलन। आम जनता अनुभूत करबाक उद्देश्य लक कार्य संपादन कर समेत ओ आयोग के आग्रह कलन। सम्भव भएको प्रयासले केही सकारात्मक नतिजा देखाएको भए पनि भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माणको लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी अभियानमा सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, संचार जगत लगायतका सरकारवाला पक्षहरू बीच थप सहकार र सहकारी विस्तार गर्नुपर्ने मैले ठानेको छु। आयोग समक्ष चुनौती र अवसर दुवै छन्। भ्रष्टाचार निवारणको लागि आयोगको सक्रियता र सतर्कता अपरिहार्य छ। आफ्नो काम कारबाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने आयोगले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने कुरामा म विश्वास छु। कार्यक्रम में मध्य प्रदेशक मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव भ्रष्टाचार के कैंसर के संज्ञा दैत एहि के रोक सब एकजुट रहल जवाब में जोर दिलन। भ्रष्टाचार नियंत्रण करबाक प्रयोजन से मध्य सरकार सुशासन आईन आना लागल कहत मुख्यमंत्री यादव घूस खास बेसी घूस खुआ वाला सचेत रहल जबाक बतौलन। भ्रष्टाचार नियंत्रण के लेल संचार कर्मी संघ समेत सहयोग के अपील करत ओ सही समाचार संप्रेषण कैला पर किछ समाचार के आधार में भ्रष्ट के कार्रवाई कयल जा सकबाक बतौलन। अधिकार को दुरुपयोग छ, त्यो दुरुपयोग खास गरेर हाम्रो देश नेपालमा भ्रष्टाचार भन्नेको एउटा ठूलो क्यान्सर रोग भन्दा पनि ठूलो रोग हो। हामी सबै भन्छौं कि भ्रष्टाचारी मिटाउँ, भ्रष्टाचारी नगरौं, तर अहिलेसम्म रुकेको छैन। मैले पनि 1 वर्ष अगाडि सरकार गठन गर्दा
शपथ लिने बेलामा नै भनेको थिएँ कि मध्य प्रदेशबाट प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारी अन्त गर्छ, कोसिस पनि गरेका छौँ। तर कहीँ न कहीँबाट कुनै न कुनै रूपबाट भ्रष्टाचारी अहिलेसम्म रुकेको छैन। त्यसको निम्ति अस्तिको क्याबिनेटबाट मैले सुशासन ऐनको पनि स्वीकृति गरेको, प्रदेश सरकारले सुशासन ऐन पनि बनाउँदैछ। तर भ्रष्टाचार रोक्नको लागि हामी सबैलाई एकजुट हुनुपर्छ, एक्लै कसैले पनि रोक्न सक्दैन। मध्य प्रदेश सभा के सभामुख रामचंद्र मंडल नेता कर्मचारी ईमानदार भेला पर भ्रष्टाचार अपने नियन्त्रण हेबाक बतौले। दुरुपयोग छ, त्यो दुरुपयोगलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौं र चाहिँ तपाईको हामीद्वारा सृजित भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति, हामीद्वारा चाहिँ सृजित पोभर्टी, गरिबी, हामीद्वारा चाहिँ तपाईको सृजित अधिकार विहीनतालाई हामी चाहिँ तपाईको निर्मूल गर्न सक्छौं। नत्र चाहिँ तपाईको हामी कार्यक्रम में उच्च अदालत जनकपुर धाम के मुख्य न्यायाधीश श्रीकांत पौडेल भ्रष्टाचार विरुद्ध नैतिक शिक्षा की आवश्यकता रहल बतौलन। सब क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त रहला से कानून से मानसिकता परिवर्तन कर आगा बढ़ल जवा में जोड़ दिलन। र कार्यकारिणीले पनि अझ यसमा बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो कि भोलि सुशासन नभएसम्म विकास सम्भव हुँदैन। जति हामीले सुशासन विकासका सपना बाँडे पनि सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको जबसम्म हामी स्थापना गर्न सक्दैनौँ तबसम्म विकास भन्ने कुरा कोरा कल्पनामा मात्र सीमित हुन्छ। त्यसबाट हाम्रो नैतिक शिक्षा हामीले अहिले नैतिक धरातल अलिक कमजोर भइरहेको हुनाले विद्यालय उच्च माध्यमिक शिक्षा लगायतको पाठ्यक्रममा पनि यसलाई समेट्न पर्ने हो कि जस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेको छ। तैना मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार घिमरे नियम कानून के पालना कर जनता के अपेक्षा पूरा कर कर्मचारी सब संग आग्रह कलन। ऐसा पहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बर्दिवास के प्रमुख राम बहादुर कुडुम्बांग देशक विकास और समृद्धि के अवरोध के रूप में रहल भ्रष्टाचार के निवारण करवाक मुख्य कर्तव्य सरकार के आ कार्यालय प्रमुख सबके रहल बतौने छलथि। कार्यक्रम में विद्यालय स्तरीय निबंध प्रतियोगिता कयल गेल छल। उत्कृष्ट विद्यार्थी सबके नगद सहित प्रमाण पत्र प्रदान कयल गेल छल। आ व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लग्यो। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। अंकल शॉपिंग लिस्ट। रिजल्ट्स आयो रे, अब के पढ्छौ? डाक्टर भन्छु। बेस्ट कलेजेसमा एप्लाई गरेकी छु। सबै कलेज उस्तै होइनन् र? हेरोल पनि त सबै उस्तै देखिन्छन् नि। त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि। म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु। प्याराशुट एडभान्स्ड बेस्ट रोज्नेहरूका लागि यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर। प्याराशुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट। एक्जाम को प्रिपरेसन गरेर होला भने त केही सम्झ यार, यसलाई केही कुरै सुन्दैन मेरो। काका एक्जाम को प्रिपरेसन रिल्याक्स, मैले लास्ट वीक नै वायनेट को वाय सिक्योर राखिसके। ए अब चाहिँ यसले पढ्ला जस्तो छ है। वायनेट को वाय सिक्योर राख्नुहोस् अनि बच्चाहरूलाई उमेर अनुकूल चीजहरू मात्र हेर्न दिन र पढाइमा बाधा हुने चीज रोकेर तपाईको समय तालिका अनुसार इन्टरनेट चलाउन मद्दत पाउनुहोस् र सुरक्षित अनलाइन पेमेन्टको अप्सन पनि। वायनेट, अब सबै कनेक्टेड। तपाईको फेभरेट सनसिल्क स्याम्पू अब भयो अझै राम्रो। यसमा छ भिटामिन्स, ओइल्स अनि प्रोटिनको एक्टिभ मिक्स जसले दिन्छ तपाईलाई शाइनी, घना अनि सुन्दर कपाल। सुपर कपाल हरेक बार नयाँ सनसिल्क एक्टिभ मिक्स के साथ। करीब 40-45 वर्ष सेवा दैत आबि रहल जनकपुर धाम के सबसे पुरान होटल रघुपति मिष्ठान भंडार तीर्थालु सबके मनपसंद शुद्ध शाकाहारी होटल संचालन में लौलकै छ। एठाम व्यापार कम आ सेवा भाव बेसी भावना के साथ होटल संचालन में आयल छै। अनेक तरहक मिठाई सबसे सजल एवं पवित्र भोजन के साथ नया एवं आधुनिक रूप में सेवा के लेल आतुर।
अहिक शहर जनकपुर धाम में रघुपति मिष्ठान भंडार, जानकी मंदिर के उत्तरवारी गेट के सामने, जानकी चौक जनकपुर धाम। प्रोपराइटर संतोष शाह। मोबाइल 98 440 25 877 98 196 68 750। पुलिस के लाल छलिया ओकरा पकड़ के लगलिया एहनो कतो भेलिया करते कोई आ भरते कोई की भेलै पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के ल गेलैया, कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाय गदहा आ मार खाय जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कह लिया, समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है तो *922# डायल क के बुझ सकै छी। ई तो हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सकै छी। आई प्रीपेड के हक में मात्र लागू अछि। से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लगा नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करूँ और दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम, राष्ट्र को संचार। दादा बाहिर भाइरस छ। नडराऊ, मात्र पम्प रब छु गर्दियो भाइरसलाई। पम्प रब छु हो, लाइफबोय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस। त्यसैले पम्प रब छु संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। सिरहा के मिर्चिया नगरपालिका कार्यालय में स्थानीयवासी पत्थरबाजी के लगाई है। रवि दिन मिर्चिया वड़ा नंबर 3 के जनप्रतिनिधि लगायत स्थानीयवासी कार्यालय में तोड़फोड़ क देने छे। वही क्रम में 2 प्रहरी सहित 3 गोटे घायल भेल छे। वड़ा नंबर 3 कार्यालय में सचिव पद के ठाव में दोसर कर्मचारी को उपस्थित कराब खोजने विषय पर रवि दिन बेडिया में स्थानीय सब नगरपालिका कार्यालय में तालाबंदी कर पहुँचल छल। मुदा प्रहरी ताला लगाव नहीं देला बाद वो सब पत्थरबाजी कने छल। पत्थरबाजी से खिड़की के शीशा सब फूटल छे। संगे पत्थरबाजी से सीसीटीवी कैमरा कंप्यूटर लगायत के सामान सेहो टूट फूट भेल नगरपालिका विज्ञप्ति निकाल कर जानकारी देने छे। नगरपालिका वड़ा में सचिव नहीं भेजला से कामकाज के दिन से प्रभावित बनित आयल छल। मुदा नगरपालिका सचिव के ठाम में दोसर कर्मचारी के भेज देने कहित विवाद भेल छे। एही बीच सिरहा के प्रमुख जिलाधिकारी वासुदेव दाहाल लगायत सुरक्षा अधिकारी सब घटनास्थल के निरीक्षण कयने छे। मिर्चिया नगरपालिका वड़ा नंबर 3 के वड़ा अध्यक्ष पवित्री देवी यादव के पति खगेश्वर गोहिवार यादव सहित करीब 30-40 गोटे के समूह में व्यक्ति सब पत्थरबाजी कयने नगरपालिका विज्ञप्ति निकाल का आरोप लगौने छे। नगरपालिका दोषी के कार्रवाई करस्यो मांग कयने छे। उप प्रधान तथा गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ अध्यागमन के कर्मचारी आ प्रहरी बीच भेल हाथपात के घटना के दोषी के कड़ा कार्रवाई हेबाक बतौलनि अछि। रवि दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैठक में ओ ई घटना दुखद भेल निष्कर्ष निकालैत एहि के दोषी ऊपर कार्रवाई हेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ ई घटना में संलग्न 28 सहित और 2 गोटे प्रहरी के आ अध्यागमन के कर्मचारी के ओतऽ से हटा कर विभागीय कार्रवाई कर छानबीन समिति सुझाव देला से वही अनुसार के कार्रवाई प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक बतौलनि। आफूलाई चेक जाँच गर्न आवश्यक तत्परता साथ अनुमति दिनुपर्ने त्यो नदिएर रेसिस्ट गर्यो। पहिलो समस्या त्यही हो, त्यो कुरालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन, लोसपुसको छ। त्यो रेसिस्ट गर्दाखेरि पनि त्यसको बीचमा हैन प्रहरी त्यो कर्मचारीसँग उसले अलिकति अभद्र व्यवहार पनि केही गर्यो। एउटा त्यहाँ भयो, त्यहाँबाट सुरु भयो। तर प्रहरी कर्मचारी त बर्दीमा छ। बर्दीमा आएको कर्मचारी त्यहाँ जससँग मतभेद भयो, द्वन्द भयो वा अलिकति भना जति भयो, उसले मात्रै के गरे भने अलि स्वाभाविक हुन्थ्यो। उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ अध्यागमन विभाग भीतर के समस्या हटेबाक लेल सरकार कड़ा कदम उठाव लगला बाद एहि भीतर हाथपात के अवस्था आयल सेहो छानबीन समिति के प्रतिवेदन के निष्कर्ष रहल सेहो समिति के जानकारी करौने छलथि। उप प्रधान एवं गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ बांसबाड़ी जमीन प्रकरण में पकड़ायल
अरुण चौधरी लगायत 3 गोटे के रिहा करबाक अदालत के आदेश प्रति असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। रवि दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के राज्य के व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैठक में ओ जिला अदालत काठमांडू में 2 दिन के म्याद द का अनुसंधान कर नहीं द का कयल गेल ई फैसला नेपालक न्यायिक इतिहास के पहल फैसला भेल जिक्र समेत कयलनि अछि। उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ नेपाल प्रहरी अपराध अनुसंधान विभाग म्याद बढ़ावा कर पैबाक भेला पर एकर लेल समय नहीं द क बहुत रोजगारी देने कहैत एहन भाषा अदालत के फैसला में आयल विषय के संबंधित निकाय द्वारा समीक्षा कयल जेबाक बतौलनि। ओ सरकार अदालत के निर्णय मानबाक भेला सँ एकर कार्यान्वयन पूर्ण रूप में हेबाक सेहो बतौलनि। त्यो ठीक वा बेठिक हुन पनि सक्छ, अदालतले गरेको अख्तियारले गरेको हैन, त्यसमा हामी हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। कतिपय कुरा अदालतले गरेको निर्णयको कारणले गर्दा यो त ठीक थियो, हामीले गरेको कस्तो अदालतले बर्बाद गरिदियो भनेर हामी नै अनुभूति गर्छौँ, तर हामी केही गर्न सक्दैनौँ। अदालतले गरेको निर्णय लागू गर्नुलाई हामीसँग कुनै विकल्प हुँदैन। अहिलेकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अरुण चौधरी लगायतको रिहाई अदालतले गर्दियो, तर अदालतले गरेको निर्णय हामीले पालना गर्नुपर्छ। सरकार त्यसमा दृढ छ, हामी पालना गर्छौँ, तर न्यायिक पद्धतिको कोणबाट यो निर्णयमा के प्रश्न चाहिँ उठिया छ। उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ ई मुद्दा में संलग्न केकरो भी कार्रवाई कर सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। बीतल 22 माघ में जिला अदालत काठमांडू के न्यायाधीश यज्ञ प्रसाद आचार्य के इजलास बांसवाड़ी जमीन प्रकरण में पकड़ायल सीजी चांदबाग रेसिडेंसी के संचालक समिति सदस्य अरुण चौधरी, अध्यक्ष संजय ठाकुर आ तत्कालीन बांसवाड़ी छाला जूता कारखाना के कार्यकारी प्रमुख अजीत नारायण सिंह थापा के 2 दिन भीतर रिहा कर आदेश देने छल। अदालत के ई निर्णय ठीक वा बेठीक कोनो भेला पर सरकार एहि के सम्मान क आगा बढ़बाक उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ के कथन छल। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामेछाने बांसवाड़ी जमीन प्रकरण में नेपाली कांग्रेस के सांसद विनोद चौधरी के किया बयान नहीं लेने कह गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ के प्रश्न कयलनि अछि। रवि दिन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैठक में सभापति लामिछाने बांसवाड़ी जमीन प्रकरण में पकड़ायल अरुण चौधरी के ओतबेक सांसद विनोद चौधरी के सेहो शेयर देखल गेल कहैत ओकरा किया अनुसंधान नहीं कयल गेल कहि प्रश्न केने छलथि। ओ अनुसंधान के दायरा में रह विनोद चौधरी के किया बयान नहीं लेल गेल कहि प्रश्न केने छलथि। ओ पूर्व गृह मंत्री राम बहादुर थापा के फरार रहल बेटा प्रतीक थापा केना पता लागल आ खोजबाक प्रक्रिया कत पहुँचल कहि प्रश्न केने छलथि। तहिना इंद्रजीत राय के बेटा नीरज के विषय में सेहो ओ प्रश्न केने छलथि। विनोद चौधरीजीलाई पनि थुन्नुपर्छ भने होइन है मैले, तर अनुसन्धानको दायरामा राखेर बयान त लिन सकिन्थ्यो होला कि त्यो बयान लिएको लिएन। त्यो विवरण यहाँ के छ भने उहाँको जति किता छ, अरुण कुमार चौधरीको जति किता शेयर छ त्यति नै किता अन्यको पनि छ, मैले नाम लिएका पनि छ। मैले अघि भनिहालेँ, मैले कुनै ओ मुद्दा चल रहल बिचुलिया सब पूर्व गृह मंत्री राम बहादुर थापा के श्रीमती नयन कला थापा के नाम सेहो पोल देने कहैत हुनका ऊपर अनुसंधान भेल नहीं भेल जानकारी कराबऽ समेत मांग केने छलथि। संसदीय समिति अध्यागमन संबंधी विद्यमान कानून तत्काल परिमार्जन कर सरकार के निर्देशन देने छे। रवि दिन सिंहदरबार में बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अध्यागमन संबंधी विद्यमान ऐन नियम तत्काल परिमार्जन कर सरकार के निर्देशन देने छे। समय अनुकूल करबाक उद्देश्य से संबंधित विधेयक तत्काल परिमार्जन कर गृह मंत्रालय के निर्देशन देल गेल समिति के सभापति रामहरि खतिवड़ा जानकारी दिलन। तहिना क बैठक मानव तस्करी नियंत्रण आ खुला सीमा सुरक्षा कड़ा चेक जांच के व्यवस्था कर सेहो सरकार के सचेत करौने छे। भिसा संबंधी समस्या समाधान कर सेहो सरकार के कहल गेल समिति के सभापति खतिवड़ा बतौलन। जसरी पनि कमाउनै पर्छ, नौं शिक्षा पढ्न अध्यागमन सम्बन्धमा विद्यमान ऐन नियममा समय अनुकूल परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, मानव तस्करी नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, भिसा समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, भिसा समस्या समाधान गर्न जुन अहिले तपाईहरुको भिक्षु स्थितिको आएको छ नि, समिति सड़क में रहल व्यक्ति के उचित व्यवस्था कर सेहो सरकारक ध्यानाकर्षण करौने अछि।
राष्ट्रीय जनमोर्चा के अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी देशक अखंडता आ राष्ट्रीयता गंभीर संकट में रहल बतौलन छे। रवि दिन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैठक में ओ एना बतौलन। ओ कोनो एक व्यक्ति के दोषी देखा कर जेल में राखले पर नेपाली समाज परिवर्तन नहीं हुआ कहे तो राज्य संचालन करवाला सबके प्रवृत्ति सुधरनाय आवश्यक रहल बतौलन। वो राजनीति करवा कहल केनाहू क कमेवाक लेल कहल मानसिकता हटाओल जेबाक बतौलन। जागिर खानी भनेको राष्ट्र र जनताको सेवाको लागि होइन कि जसरी पनि कमाउनै पर्छ। मुख नखानेहरू रिसाउनु परेन होइन। अनि चाहिँ राजनीति गर्ने भनेको जसरी पनि कमाउनु पर्छ र अरू जोरी पारी भन्दा चाहिँ बढ्ता धनार्जन गर्नुपर्छ। यो जुन शिक्षा प्रणाली छ, जो चाहिँ प्रवृत्ति छ, नेपाली संस्कृति छ, यसले वास्तवमा राष्ट्र आज चाहिँ अत्यन्त अधोगति भइरहेको छ। अध्यक्ष केसी नेपाल में नौकरी केनाई के मतलब सेवा नहीं भक अधिक से अधिक कमेनाई रहल सियो ओ बतौने छलैथ। अब व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लग्यो। भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। जब केश है मजबूत तब लागत आरो सुंदर। असली आंवला डाबर आंवला। Anti-4G कस्तो छ? I've been using Anti-4G since 2017. It's so smooth, fast and affordable. Yes bro, you are absolutely right. नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। काठमाडौँ महानगरपालिका भीतर के फुटपाथ व्यवसायी सब महानगर विरुद्ध प्रदर्शन करने छे। रवि दिन राष्ट्रीय स्वरोजगार व्यवसायी संघ, नेपाल सड़क व्यापार व्यवसायी संघ आ फुटपाथ व्यापारी सब संयुक्त रूप में महानगर के विरोध प्रदर्शन तथा काठमाडौँ महानगरपालिका के कार्यालय घेराव करने छे। प्रदर्शन के क्रम में फुटपाथ व्यवसायी भीमा खड़का महानगरपालिका वार्ता के नाटक करित वार्ता एकलौटी भंग करने आरोप लगौलन। वो अपना सब फुटपाथ व्यवसायी सबके बाँच देव के लेल आग्रह केला पर महानगरपालिका रात में आबि कऽ अपन सामान लूटि कऽ लऽ गेल बतौलन। महानगरपालिका फुटपाथ व्यवसायी सबके मांग संबोधन कयल जेबाक बतौलन। तहिना दोसर फुटपाथ व्यवसायी सुजन गिरी स्वरोजगार व्यापारी सब के कमायल जेबाक आ उचित आ वैकल्पिक ठाउँ देल जेबाक बतौलन। काठमाडौँ महानगरपालिका व्यापारी के व्यवस्थापन कर से बेसी बेरोजगार बनाव उद्धत रहल सियो आरोप लगौलन। फेरि वार्ता भङ्ग गर्दै एकलौटी रूपमा वार्ता भङ्ग गरेको छ र यो वार्ता भङ्ग गरेर हाम्रो साथीहरूलाई कार्यस्थलमा गएर विभिन्न किसिमका 8:30 बजे राति आएर लुटेर लगेका छन्। हाम्रो सामानहरू लुटेर लगेका छन् र हामी त्यो आज 7:30 बजे राख्दा पनि हाम्रो साथीहरू बोकै छन्। कहिले व्यवसाय हुन्छ, कहिले व्यापार हुन्छ, कहिले हुँदैन। त्यसकारण महानगरपालिकाले हाम्रो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। महानगरपालिकाले हामी व्यवसायीहरूको हामीले खालि बाँच्न पाऊँ भन्ने अधिकार मात्रै हो। त्यसकारण हामीले बाँच्न पाउनुपर्छ। 62-63 सालदेखि अहिलेसम्म आएर यो स्वरोजगार व्यापारीहरूको बिचमा स्वरोजगार व्यापारीहरूले गरी खान पाउनुपर्छ, यिनको उचित वैकल्पिक ठाउँ हुनुपर्छ र यिनलाई राज्यले करको दायरामा राख्नुपर्छ भन्दै लड्दै आएको हो। प्रदर्शनकारी सब स्वरोजगार श्रम के सम्मान कयल जेबाक आंदोलन जारी रहल, व्यवसायी एकता रहल कहि कऽ ओ सब नाराबाजी केने छल। नेपाल से पिछला एक वर्ष में 70,915 गोटे नेपाली विदेश में स्थायी बसोबास के लिए गेल छे। रवि दिन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अध्यागमन के विषय में कईने परामर्श में अध्यागमन विभाग एहन जानकारी देने छे। विभाग सन 2023 में नेपाल से स्थायी बसोबास करबाक लेल विदेश जायवाला नेपाली के संख्या 70,915 गोटे रहल जानकारी देने छे। समिति बैठक में अध्यागमन विभाग के महानिर्देशक रुद्र सिंह तामाङ सन 2023 में 16,03,838 गोटे नेपाली नागरिक विदेशी गेला पर 12,63,469 नेपाल आयल बतौलन। तहिना पिछला एक वर्ष में विदेश गेल में से 3,40,369 गोटे नेपाली विदेशी में बैसल बतौलन। ओ एहि अवधि में अध्यागमन के लेल 1,08,542 गोटे अस्थायी बसोबास भिसा में 92,349, स्थायी बसोबास भिसा में 70,915 गोटे आ विवाह कऽ डिपेंडेंट भिसा में 20,613 गोटे नेपाली विदेश गेल जानकारी देलन।
ओ एनाक पिछला 1 वर्ष में 2,92,240 नेपाली कोनो न कोनो रूप में विदेश बैसबाक उद्देश्य से गेल दावी कयलनि अछि। महानिर्देशक तामाङ 2,92,240 तथ्यांक में भारत के भूमि भक तेसर देश में गेल नागरिक सबके संख्या समावेश नहीं भेल सेहो जानकारी दिलनि। ओ सन 2023 में 8,08,415 नेपाली नागरिक श्रमिक के रूप में विभिन्न देश गेल सेहो जानकारी दिलनि। ओ नेपाल से विदेश में रहल बेटा बेटी में नाता संबंध भिसा में 1,67,485 गोटे नेपाली विदेश में रहल सेहो जानकारी दिलनि। ओ भ्रमण तथा धार्मिक प्रयोजन के लेल 1,04,515 नागरिक नेपाल से विदेश गेल तथ्यांक विभाग संग रहल जानकारी दिलनि अछि। 2023 को मैले 1 वर्षको मात्र भनेको महिनावारी फरक छ फेरि यो चेन्ज हुने। अब यो चाहिँ नर्मली हाम्रो ट्रेन भन्ने बाहिरिने ट्रेन, यो ट्रेन भित्र मैले यहाँ हरेक वर्ष बढ्दै जान्छ। ओ सन 2023 में विभिन्न कारण से 4 से 59 विदेशी नागरिक के नेपाल से निष्कासन कयल गेल सेहो जानकारी देने। ओ सन 2017 में 559, 2018 में 678, 2019 में 671, 2020 में 332, 2021 में 308 आ 2022 में 570 गोटे विदेशी नागरिक के विभिन्न कारण से नेपाल से निष्कासन कयल गेल जानकारी दिलनि। ओ गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लेने नेपाली मूल के विदेशी सबके वीसा शुल्क संबंध में स्पष्ट नहीं भेला से समस्या आयल सेहो बतौने छलथि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग फरवरी 8 में भेल पाकिस्तान के आम निर्वाचन 2024 के पूर्ण परिणाम घोषणा कयने छै। देश के संसद के निष्कासन के लेल घोषित निर्वाचन परिणाम अनुसार स्वतंत्र उम्मीदवार सब 1 से 1 सीट, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN 75 सीट प्राप्त कयने छै। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संसदीय दल 54 सीट प्राप्त कयने छै। मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 17 सीट, जमियत उलामा ए इस्लाम पाकिस्तान 4 सीट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3 सीट, इस्तेहकाम ए पाकिस्तान पार्टी आ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 2-2 सीट प्राप्त कयने छै। ई मुस्लिम पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिया उल हक शहीद पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी पाकिस्तान, बलूचिस्तान अवामी पार्टी पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी आ नेशनल पार्टी 1-1 सीट प्राप्त कयने छै। निर्वाचन आयोग अगिला फागुन 8 गते भेल निर्वाचन बाद राष्ट्रीय सभा के 266 सीट में से 262 सीट के नतीजा अगिला 5 वर्ष कार्यकाल के लेल सरकार चयन करबाक घोषणा कयने छल। देशक निर्वाचन आयोग उम्मीदवार के मृत्यु भेला बाद 1 सीट के मतदान स्थगित कयने आ 1 सीट के नतीजा रोकि आंशिक पुनः मतदान करबाक घोषणा सेहो कयने अछि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मोरंग के विराटनगर में ट्रक से स्कूटर के ठक्कर, 1 गोटे की मृत्यु। जयनगर कुर्था धरि मालवाहक रेल सेवा संचालन में आना व्यवसायी सभक मांग। भ्रष्टाचार जहन विकृति रोक सब सरोकार वाला सब बीच सहकार्य आवश्यक रहल, मध्य प्रदेशक प्रमुख मिश्रक कथन। भ्रष्टाचार घटना के छानबीन तथा अनुसंधान के दायरा में आइन रहल प्रधानमंत्री के कथन। बांसवाड़ी जमीन प्रकरण में पकड़ायल अरुण चौधरी सहित 3 गोटे की छोड़ल गेल प्रति गृह मंत्री श्रेष्ठक असंतुष्टि। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।